हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम देखेंगे 11th की फिजिक्स में निरपेक्ष त्रुटि, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो पहले देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई मापित राशि है, ठीक है ना, यानी कि मापित राशि के वास्तविक मान, मान लीजिए कोई राशि है, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ से ये हो गई, कितनी है ये, मान लीजिए 2 मीटर हो गई या 20 सेंटीमीटर लिख लिया। मान लीजिए ये राशि है, कोई वास्तविक मान इसका कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब जब इसको माप रहे हैं तो कभी 21 सेंटीमीटर या 19 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा वास्तविक मान कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और मापने पर पा रहे हैं 18 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जो वास्तविक मान है और जो प्रेक्षित मान, ठीक है ना, जो नाप रहे हैं हम, ठीक है, तो इन दोनों का अंतर क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, किसी मापित राशि के वास्तविक मान, किसी मापित राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ठीक, तो ये हो गया, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, यानी कि ये जो चिन्ह है इसमें से ये होता है कि जो भी बड़ा होगा उसी से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। थोड़ा लिखते हैं, माना मापित राशि का वास्तविक मान ए है। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास कोई राशि है, ठीक है ना, उसका वास्तविक मान कितना है, ए है। अब जब हम इसी को नाप रहे हैं तो क्या क्या पा रहे हैं, देखते हैं, वास्तविक मान ए है तथा प्रेक्षित मान A1 A2 A3 AN, मतलब कि जब हम उसको माप रहे हैं तो कभी A1 आ रहा है, कभी A2, कभी A3, कभी, यानी कि जब n बार नाप रहे हैं, यानी कि जब पहली बार नापे तो कितना आया, A1 आया, जब दूसरी बार नाप रहे हैं तब A2, जब तीसरी बार A3, इस तरह n बार हम उसको माप रहे हैं तो कितना आ रहा है, प्रेक्षित मान AN आ रहा है। ठीक है, प्रेक्षित मान AN है, तब निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा कितना। अब देखो, इनके और इनके बीच अंतर को मैंने बताया था, ठीक है ना, तब देखो इसके और इसके बीच अंतर देखते हैं, तो हो जाएगा, जो भी अंतर होगा उसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हो, तो डेल्टा A1, यानी कि इसको, यानी कि जो पहली बार माप रहे हैं इसके और ये वास्तविक मान है इसके बीच अंतर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा A1 बराबर हो जाएगा A1 माइनस A1, ये हो गया। अब देखो डेल्टा A2, यानी अब इसके और इसके बीच अंतर, डेल्टा A2 A2 हो गया, डेल्टा A3 इसी तरह n बार जा रहे हैं हम AN। ठीक है ना, तो ये जो हमारा क्या है, ये निरपेक्ष त्रुटि है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा n तक। ठीक है ना, यानी कि ये हमारी क्या है, ये है निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखते हैं माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, देखते हैं फिर।
तो यहाँ पर क्या है, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि जो अभी हमने निरपेक्ष त्रुटि निकाला है ना, तो इसी का जो है माध्य, ठीक है ना, औसत निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। अब देखो, यानी कि जो हमने निरपेक्ष त्रुटि निकाला है ना, इन्हीं का माध्य या समांतर माध्य क्या कहलाता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। लिख लेते हैं। प्राप्त, अब देखो ये हमने निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त की है, ठीक है ना। प्राप्त निरपेक्ष त्रुटि, प्राप्त निरपेक्ष त्रुटि के माध्य या समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य को माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है ना। इसे डेल्टा ए बार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यानी कि जो हमने निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त की है उसी के माध्य को क्या कहते हैं हम, औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका माध्य निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डॉट डॉट डेल्टा AN। अब इसका हम माध्य निकालते हैं तो हो जाएगा औसत निरपेक्ष त्रुटि बराबर, औसत निरपेक्ष त्रुटि बराबर औसत निरपेक्ष त्रुटि बराबर, त्रुटि यानी कि डेल्टा ए बार से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ए बार बराबर हो जाएगा, अब इसका माध्य निकालना हमें, तो हो जाएगा डेल्टा A1, इसको माड लगा देता है, ठीक है ना। यदि माइनस में भी होता तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN, ठीक ना। यानी कि जब माड के बाहर कोई भी वैल्यू निकलती है तो प्लस में हो जाती है, ठीक है। अब कितने हैं, यानी कि n तक जा रहा है ना, डिवाइडेड बाई n कर दिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो हम इसको जोड़ लेते हैं तो हम इसको ये भी लिखते समीशन, इसका मतलब सम होता है ना इन सभी का सम। अब देखो कहाँ से जा रहे हैं, यानी कि 1 से हम कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं, ठीक है। तो i बराबर 1 से i बराबर n तक जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसको क्या, डेल्टा ए आई हो गया, ठीक है ना। यानी कि हम जब इनको जोड़ रहे हैं तो कहाँ से जोड़ रहे हैं, 1 से n तक जा रहे हैं, तो एक बार i बराबर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। एक बराबर i बराबर जो है 2, एक बार जो है रखेंगे 3, इसी तरह, ठीक है ना, बटे n। ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं, इस n को इधर ले लें, 1 बटे n समीशन i बराबर 1 टू i बराबर n डेल्टा ए आई, ठीक है। ये हो गया डेल्टा ए बार, ये हमारा होता क्या, औसत निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। ये हो गया, इसको लिख लीजिए। अब ये हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। भिन्नात्मक त्रुटि, अब देखते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि, अब देखो अभी हमने क्या निकाला था, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाला था, ठीक है ना। जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि होता है उसका और जो हमारा वास्तविक मान दिया होता है इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, अभी हमने निकाला था माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के, वास्तविक मान के अनुपात को
अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, इसको R से प्रदर्शित करते हैं, इसको R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमने निकाला था भिन्न, वो जो हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाला था ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए बार से प्रदर्शित करते हैं उसको, ठीक है ना। और हमारा वास्तविक मान कितना था, ए था। तो अब यहाँ से हो जाएगा हमारे भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि यानी कि R बराबर डेल्टा ए बार बटे ए, यानी कि मैंने यही तो बताया ना, जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है ना, तथा वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, यह लिख लीजिए, ये हो गया। अब देखते हैं प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। अब देखो हमने यहाँ निकाला क्या, भिन्नात्मक त्रुटि निकाल लिया। यदि इसी भिन्नात्मक त्रुटि में हम जो 100 का गुणा कर दें तो जो वो क्या कहलाएगी, हमारी प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि में, भिन्नात्मक त्रुटि में, भिन्नात्मक त्रुटि में, त्रुटि में 100 का गुणा करके, 100 का गुणा करके प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, यदि हम इस भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा कर देंगे तो हमारी क्या कहलाएगी, प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। तो हो जाएगी प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए बार बटे ए गुणे 100। ये हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, ठीक है ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात में 100 का गुणा करके हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, प्रतिशत त्रुटि प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, निरपेक्ष त्रुटि हो गई, औसत निरपेक्ष त्रुटि हो गई, भिन्नात्मक त्रुटि हो गए और प्रतिशत त्रुटि हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।